दोस्तों आज का मार्केट बिहेवियर बहुत कुछ बता रहा है। आज मार्केट क्लोजिंग डेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। निफ्टी 50 लगभग 1.08% बढ़कर 22,957 पे क्लोज हुआ। सेंसेक्स 759 पॉइंट बढ़ा, यानी वो लगभग 1% का इंक्रीज। वहीं बैंक निफ्टी 2% बढ़ा आज के दिन में, स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस। वहीं निफ्टी मिड कैप भी 1.5% बढ़ा। एडवांसेस का रेशियो, एडवांस डिक्लाइन का रेशियो, बढ़ने वाले शेयर लगभग 2412 और घटने वाले सिर्फ 634। मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग मार्केट ब्रेथ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या रही कि इतनी स्ट्रॉन्ग रैली तब आई जब ब्रेंट क्रूड का प्राइस अभी भी 110 $111 के आसपास है। ट्रंप साहब ने एग्रेसिव ट्वीट किया कल रात को और धमकियां दी, इनफैक्ट गालियां दी ईरान को। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज पर रिस्क अभी भी बना हुआ है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी अभी भी हाई है, लेकिन हमारा मार्केट गिरा नहीं, बल्कि मजबूत क्लोजिंग दी हमारे स्टॉक मार्केट ने। और यही बिहेवियर हिस्टोरिकली बॉटम फॉर्मेशन का संकेत देता है। हमने ये पहले ही कहा था, लगभग 2 महीने पहले जब मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास था, तो हमने मार्केट क्रैश का इंडिकेशन दिया था, हमने बात की थी। लेकिन उस समय काफ़ी सारे लोग डिसएग्री कर रहे थे, कुछ लोगों ने हमारी ट्रोलिंग भी की। लेकिन हमने डेटा के बेसिस पे कहा था कि मार्केट के वैल्यूएशंस स्ट्रेच्ड हैं, सेंटिमेंट्स एक्सट्रीम हैं, रिस्क बढ़ रहा है। और उसके बाद मार्केट में करेक्शन आया, बहुत बड़ा करेक्शन आया। और पिछले हफ्ते जब हमने बैंक निफ्टी पे जोर दिया था कि बैंक निफ्टी जब 50,000 के आसपास आया था, बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन था। और मैंने बिल्कुल क्लियर कहा था कि इससे बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में नहीं हो सकती है और इन्वेस्टर्स को फिनेंशियल सेक्टर पे फोकस करना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपने उस वक्त इन्वेस्टमेंट्स किए होंगे। और आज बैंक निफ्टी लगभग 2% ऊपर है। और हिस्टोरिकली जब भी बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ दिखाता है तो ब्रॉडर मार्केट में रैली उसके बाद आती है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल मनी पहले बैंक्स में आता है, फिनेंशियल सेक्टर में आता है, और फिर रैली ब्रॉडर मार्केट में फैलती है। पिछले थर्सडे को जब हमने बॉटम फॉर्मेशन की बात की थी, तो बहुत स्पष्ट शब्दों में मैंने कहा था कि थर्सडे कुड बी द बॉटम ऑफ द दिस क्रैश ऑफ द रिसेंट क्रैश ऑफ द स्टॉक मार्केट। और आज का मार्केट बिहेवियर उस थेसिस को पूरी तरह रिकन्फर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ बढ़े, वाइल $110 $111 पे ही रहा, ट्रंप साहब ने भरपूर धमकियां दी, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज बढ़ी, लेकिन मार्केट गिरा नहीं, बल्कि निफ्टी बढ़ा, 1% निफ्टी बढ़ा, बैंक निफ्टी 2%, मिड कैप स्ट्रांग रहा, ब्रेथ मार्केट ब्रेथ स्ट्रांग रहा। और ये बिहेवियर क्लियरली इंडिकेट करता है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर एग्जॉस्ट हो चुका है। और हिस्टोरिकली जब सेलिंग प्रेशर खत्म होता है तो क्वाइटली एक्यूमुलेशन शुरू होता है। अब ये एक्यूमुलेशन वाला फेज शुरू हो गया है। और सबसे बड़ा संकेत वही मैंने बार बार कहा है, आपने एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखना है। यानी आज के केस में जो था 2412 शेयर बढ़ने वाले, 634 शेयर घटने वाले, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेथ है। मतलब बाइंग ब्रॉड बेस्ड है, सिर्फ कुछ स्टॉक्स तक ये बाइंग सीमित नहीं है, सिर्फ इंडेक्स तक ये सीमित नहीं है, बल्कि वाइडर मार्केट पार्टिसिपेशन हो रहा है इस मार्केट इंक्रीज में। ये टिपिकली अर्ली रैली बिहेवियर होता है। पिछले दिनों भी जब भी रैली आई है तब शुरुआत ऐसे ही होती है, अगर आप देखेंगे। और प्रेजेंटली अच्छी बात यह है कि इन पूरे मार्केट के साथ साथ मिड कैप और स्मॉल कैप भी बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे आ गए हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि वही स्मॉल कैप जो ओवर वैल्यूड हो गए थे, बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन पे आज अवेलेबल हैं। तो आप अच्छे
क्वालिटी स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियों पे भी नज़र रख सकते हैं। अगर फिल्टर आप नहीं कर सकते हैं तो किसी अच्छे स्मॉल कैप फंड मैनेजर जिसका पिछले कुछ क्वार्टर्स का अच्छा रिटर्न की ट्रैक हिस्ट्री रही है उस स्मॉल कैप फंड में डाल दें, उस स्मॉल कैप फंड मैनेजर को दे दें। लेकिन इस वैल्यूएशन को आपको मिस नहीं करना चाहिए। निफ्टी तो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है ही, बट स्मॉल कैप भी बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे है। तो ब्रॉड बेस्ड एक्यूमुलेशन शुरू हो चुका है मार्केट में, और हिस्टोरिकली रैली जब भी शुरू हुई है पहले बैंक चलते हैं, फिर लार्ज कैप चलते हैं, फिर मिड कैप चलते हैं और आखिरी में स्मॉल कैप चलते हैं। और हम शायद उसी फेज़ की शुरुआत देख रहे हैं अभी, जब अभी जो वैल्यूएशन डेटा है अगर उसे हम समझें या फिर हिस्ट्री का देखें बात, शुरुआत से जब चाहे Y2K क्राइसिस हुआ, जब भी निफ्टी का पी निफ्टी के 5 ईयर एवरेज पी के नीचे गया है तो उसके बाद बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स मिले हैं मार्केट में। और अभी मैं आपको शुरू से बताता हूं, जब भी मार्केट का 5 ईयर एवरेज पी से नीचे गया है निफ्टी का वैल्यू, और ये कब गया था, ये गया था Y2K क्राइसिस के समय, 2001 में, 2008 की जो क्राइसिस आई थी उस समय, 2011 के मार्केट फॉल में, 2013 में, 2020 में कोविड क्रैश के समय और 2022 में। इन सभी फेजेस में जब भी निफ्टी के 5 ईयर एवरेज के नीचे निफ्टी का वैल्यूएशन गया, उसके बाद बहुत ही स्ट्रॉन्ग रैली आई, और कई बार तो 3 ईयर्स CAGR 14%, 18%, 22% और यहाँ तक कि 25% तक का रिटर्न आया था। और प्रेजेंट केस की अगर बात करें, यानी मार्च 2026 में और अभी के वक्त में, करंट पी जो है निफ्टी का वो है 19.9 और 5 ईयर एवरेज पी जो है वो 21.8 है। यानी निफ्टी का पी निफ्टी के 5 ईयर एवरेज पी के नीचे है। मतलब अभी निफ्टी बहुत ही स्ट्रॉन्ग वैल्यू जोन में है। बॉटम प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन वैल्यू जोन आइडेंटिफाई किया जा सकता है। आज वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव हैं, मार्केट बिहेवियर सपोर्टिव है, ब्रेथ स्ट्रॉन्ग है, बैंक्स लीड कर रहे हैं, और ये कॉम्बिनेशन बहुत लीथल होता है, बहुत रेयर होता है इन्वेस्टर के लिए, और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। मार्केट साइकोलॉजी समझें तो मार्केट में मैक्सिमम इन्वेस्टर्स रैली में बाई करते हैं, गिरावट में डर के बेच देते हैं, बॉटम को मिस कर जाते हैं, रैली को मिस कर जाते हैं। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर उसी फियर जोन में एक्युमुलेट करता है, जब अच्छे वैल्यूएशंस मिलते हैं तो इन्वेस्ट करता है, पूरे पेशेंस के साथ बैठा रहता है, पूरे भरोसे के साथ बैठा रहता है, और हिस्टोरिकली रिवॉर्ड भी उन्हीं इन्वेस्टर्स को मिलता है। कितना सिंपल है ये पूरी इन्वेस्टमेंट की हाइपोथेसिस, पर पता नहीं आप जैसे इन्वेस्टर्स समझते क्यों नहीं हैं। मुझे दुख इस बात का होता है। मैं इतना क्लियरली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से समझा रहा हूँ। जब मुझे वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड लग रहे थे तब मुझे लग रहा था अब क्रैश आएगा, तो तब आप कह रहे थे नहीं अभी तो रैली और होगी। उसके बाद जब मैंने कहना शुरू किया कि नहीं अब मुझे लग रहा है कि वैल्यू जोन में है, तब कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि नहीं अब तो निफ्टी 18,000 जाएगा, 17,000 जाएगा। मैंने क्लियरली थर्सडे को कहा, सीधे शब्दों में कहा कि दिस इज़ द बॉटम ऑफ द मार्केट। उम्मीद है कुछ लोगों ने समझा होगा। तो अभी भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मार्केट क्रैश की हेडलाइन अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी भी बने हुए हैं, ऑयल प्राइसेस अभी भी बढ़ रहे हैं, लेकिन मार्केट मजबूत बना हुआ है। हिस्टोरिकली यही फेज़ है जब क्वाइट एक्युमुलेशन होगा और उसके बाद बड़ी रैली देखने को मिलेगी। स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल्स हमें देखने को मिले, मार्केट ने स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी, बैंक निफ्टी लीड कर रहा था, मिड कैप्स बढ़ रहे थे, स्ट्रॉन्ग एडवांस डिक्लाइन था, और नेगेटिव न्यूज़ को पूरी तरह मार्केट ने नकार दिया। ऑयल हाई था, उसको भी
मार्केट ने इग्नोर कर दिया। ये सब संकेत दे रहा है कि स्मार्ट मनी क्वाइटली एक्युमुलेट कर रहा है। लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी अभी भी एग्जिस्ट कर रही है मार्केट में। इंडिया की स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। भले ही टेम्पररी फेज आए, आपको इन्फ्लेशन से डराए, कभी ट्रंप के ट्वीट से डराए, कभी वॉर की न्यूज़ से डराए, लेकिन अभी भी कंजम्पशन ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग, कैपेक्स साइकिल, डिजिटल ग्रोथ, सारी की सारी स्टोरी इंटैक्ट है, जो अभी आगे आने वाले वर्षों में अनरेवल होगी। वैल्यूएशंस बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यही फेज है ग्रेजुअल एक्युमुलेशन का। तो अगर आपने अभी तक भी इन्वेस्ट नहीं किया है तो निफ्टी का लेवल, स्मॉल कैप इंडेक्स का लेवल, मिड कैप, सब कुछ कंपैरेटिवली काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे बना हुआ है। हालांकि बॉटम से कुछ हद तक बढ़ा है, लेकिन बावजूद उसके अभी मेजर रैली स्टिल ड्यू इन द मार्केट। मार्केट में सबसे अच्छे मौके नॉइज में ही बनते हैं, और शायद अभी भी वैसा ही एक फेज बन रहा है। पेशेंस रखने वाले इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म में रिवॉर्डेड होंगे। दोस्तों, उम्मीद है इंसाइट मिली होगी आज के मार्केट के बारे में। और याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए अपना कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर 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 ले लें। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज़ चल रहा है मार्केट का, इसका फ़ायदा उठाएं। अगर फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं तो एटलीस्ट एक सबक लेकर जाएं इस मार्केट से कि अगले आने वाले मार्केट क्रैशेस और रैली का आप कैसे फ़ायदा उठाएंगे। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।